वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएस बर्ड्स अपडेट। ब्रीडिंग फार्मूला जो मैं बताने वाली हूँ उसका पहले मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी, ठीक है। ये मैंने बजिस के ऊपर पहले अप्लाई किया, उसके अल्हम्दुलिल्लाह एग्स आ गए, ठीक है। 4 या 5 एग्स इसने ले करे हैं। अच्छा, इसके अलावा जब मैंने इसको फार्मूला दिया उसके बाद मैंने दूसरे अपने पेयर को बजिस को फार्मूला दिया, तो उसके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा कि आज जो है उसके 3 एग्स आए हुए हैं, ठीक है। यानी एक एक दिन से भी अगर इसने दिया होगा, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले नहीं थे। फिर मैंने इसको तकरीबन पिछले हफ्ते में ये फार्मूला दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते इसके एग्स आ गए हैं, ठीक है। ये पेयर जो है फ़ौरन हीट पर आ गया था। इसके अलावा हम बड़े बर्ड्स को भी दे सकते हैं। बड़े बर्ड्स का भी मैं आगे आपको रिएक्शन दिखाऊंगी, जिसमें रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन है। फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिलेगा, बड़ा ज़बरदस्त सा ये फार्मूला है। तो चलें चलते हैं फार्मूले की तरफ। अच्छा, मैंने ये सोचा था कि जब इसका रिज़ल्ट आएगा तभी मैं ये फार्मूला बनाऊंगी, ठीक है। तो मैंने आपको इसका रिज़ल्ट दिखाया है, इस वजह से मैंने ये फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा था। तो आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन के लिए बड़ा ज़बरदस्त सा ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपको बताऊँ। इसमें तमाम चीज़ें हर्बल हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो नुकसान देगी। अच्छा, ये काली मिर्च है, ठीक है, जैसे कि हम पहले भी फार्मूले में इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि ब्रीड पे लाने के लिए बहुत कारआमद होती है, बर्ड्स को जो है जल्दी हीट पे लाती है। अच्छा, ये रोटी है, ठीक है, नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं। तो ये चक्की के आटे की रोटी है, सफ़ेद आटे की नहीं लिएगा। अच्छा, इसके अलावा जो है ये ऑयल है, यानी जैतून का ऑयल है, ठीक है। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है ये मैं आपको भी बताऊंगी, और कौन सा ऑयल जो है बेस्ट है, कौन सा देना चाहिए, तो जब हम फार्मूले में डालेंगे तो मैं साथ ही आपको बता दूँगी। ये जो है ये आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिया है वही लें। अच्छा, इसके अलावा जो है हमें और क्या चीज़ चाहिए होगी, ये छुहारे हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने काफ़ी सारे छुहारे अपने बर्ड्स के लिए लिए। मैं तो अभी जो सर्दियां हैं आराम से मेरी सर्दियों पे ये चल जाएंगे, और मैं अपने तमाम बर्ड्स को जो है वैसे भी डालती रहती हूँ, कभी सीड्स के साथ भी डाल दिए, कभी कोई फार्मूला बना रही हूँ उसके साथ डाल दिए। तो ये हीट पे लाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं बर्ड्स को। तो हम वही चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे बर्ड्स के लिए अच्छी हैं, कोई नुकसानदेह नहीं है, कोई इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तमाम हर्बल और देसी चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से जो है बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आते हैं। मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हम मेडिसिन दे तो देते हैं मगर वो वक्ती होती है, मगर बाद में जो है इसके नताइज हमें फिर भुगतने पड़ते हैं। अच्छा, ये वाला जो है ये झींगे का पाउडर, ये भी हम पहले फार्मूले में इस्तेमाल कर चुके हैं, बड़ा ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। ये आप लोग अपने फार्मूले में ज़रूर इस्तेमाल किया करें, जो फार्मूले मैं बताती हूँ। वक्त के साथ साथ जो है आगे आप लोगों को मज़ीद और अच्छे फार्मूले देखने को मिलेंगे, जिनके फ़ौरी ही नताइज मिलेंगे। अच्छा, ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये है सुहांजना, ठीक है, यानी कि मोरिंगा। ये भी बआसानी मिल जाएगा, जहाँ से मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बताया था कि आप लोग ले सकते हैं। जो सीड्स की दुकान होती है, जहाँ सीड्स वगैरह मिलते हैं, वहाँ से मिल जाएंगे। बर्ड्स की मेडिसिन जहाँ मिलती है वहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा जो है आप लोग मैंने नंबर शेयर किया था, ठीक है, आप लोग वहाँ से भी ले सकते हैं। जो आपके घर की तरफ से नियर हो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, ठीक है। ये क्या चीज़ है ये भी अभी हम फार्मूले में डालेंगे तो फिर बताऊंगी। अच्छा, सुहांजना जिसे कि मोरिंगा कहते हैं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ये एक पौधा होता है, दरख्त होता है, ठीक है। तो इसका ये बनाया जाता है, आप लोग भी घर में बना सकते हैं, ठीक है। इसके पत्ते लेके उसको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद इसको ड्राई किए, अच्छे से ड्राई करने के बाद इसको ग्राइंड किया जाता है, तो इस तरह से पाउडर शेप में आ जाता है। तो अगर बना बनाया भी मिल जाता है, इतना महंगा नहीं होता। अच्छा, ये रोटी का जो है मैंने बिल्कुल बारीक बारीक पीस कर लिए थे, हाथ से ही तोड़ लिया था। अब जो ये मैंने डाला है, ये मैंने डाले हैं छुहारे और काली मिर्चें, ठीक है। इन दोनों को मैंने पीस लिया था, कूट लिया था। छुहारों को पहले मैंने काटा, उसके बाद इसको मैंने काली मिर्चों के साथ कूट लिया था। तो हमें थोड़ा थोड़ा जो है मोटा ही रखना है, यानी इसको ग्राइंड नहीं करना। अच्छा, मेरे बर्ड्स जो है ये सारे इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब भी मैं कोई फार्मूला बना रही होती हूँ तो ये बड़े बेसब्री से जो है आवाज़ें भी इनकी आ रही होंगी आपको। तो हमने रोटी के साथ जो है काली मिर्च और छुहारे डाल दिए। अच्छा, हम इस स्पून की मिकदार के हिसाब से जो है इसमें बाकी की चीज़ें डालेंगे। ये झींगा पाउडर है, ठीक है, इसको हम तकरीबन 1 टेबल स्पून, ठीक है, 1 टेबल स्पून हम इसको ले लेंगे। थोड़ा सा जो है 1 टेबल स्पून से कम लिएगा, यानी आप समझ लेंगे 1.5 टीस्पून, ठीक है। इतना जो है मैंने इसमें डाल दिया। अच्छा, मोरिंगा के बड़े फ़ायदे हैं, ठीक है। ये ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें जो है वाइटामिन्स, कैल्शियम्स वगैरह भी पाए जाते हैं, ठीक है। और विटामिन ए की मिकदार इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो ये ब्रीड के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो है ये मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया है। चलें, बहरहाल इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये हर्बल है। अगर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप जो है इसमें 2 टीस्पून के करीब डालिएगा, यानी 1 टेबल स्पून भरकर। अच्छा, इसको जो है हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये मैंने अच्छी तरह से जो है हाथ से
मिक्स कर लिया है। रोटियों को जो है, ये जो रोटी के पीछे से आप देख रहे हैं, उसको इसी तरह से रखना है ताकि ये बिल्कुल ही चूरा ना हो जाए। अच्छा, जिनके बर्ड्स जो है एग फ्रूट नहीं खाते हैं या जिनके बर्ड्स जो है वो सब्जियां नहीं खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वो इस तरह दे सकते हैं, क्योंकि अमूमन रोटी जो है वो हर परिंदा ही खा लेता है। यानी कि रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन स्पेशली बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बजिस भी शौक से खाते हैं, जो कि मैंने बजिस को फार्मूला दिया, उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। अच्छा, मेरे रिंगनेक और अलेक्जेंड्राइन बहुत शौक से जो है रोटी खाते हैं, यानी कि अगर मैं रोटी के बड़े बड़े पीस भी डालूँ तो वो ईज़िली खा लेते हैं। यकीनन आपके बर्ड्स भी खा लेते होंगे, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है। जो मुझे कह रहे थे कि हमारे बर्ड्स एग फ्रूट नहीं खाते हैं, तो हम किस तरह से दें। अच्छा, ये 1 टेबल स्पून हमने जैतून का तेल लिया है, यानी ऑलिव ऑयल लिया है। अच्छा, ये दोनों मैं आपको इसलिए ऑयल दिखा रही थी क्योंकि ये 2 तरह के ऑयल आते हैं। यानी एक जो है वो पकाने वाला होता है, ठीक है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, वही हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बर्ड्स के लिए। और जो दूसरा ऑयल होता है वो मालिश वगैरह के लिए होता है, ठीक है, लगाने के लिए होता है, तो वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसलिए मैंने दोनों ऑयल दिखाए हैं ताकि आपकी जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए और ईज़िली जो है आप यूज़ कर सकें। तो सही चीज़ का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको हम अच्छी तरह से जो है मैंने मिक्स कर लिया। अब मैं बर्ड्स को किस तरह दूंगी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरी ये वाली फ़ीमेल कितनी ज़्यादा बेचैन हुई है खाने के लिए। अच्छा, आप लोगों के पास अगर अलग से बर्तन लगा हुआ हो सीड्स वगैरह जिसमें आप ना डालते हो, तो उसमें अगर आप एक फार्मूले का बना लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मगर मेरे बर्ड्स इसी में ही खा लेते हैं, तो मैं इसलिए इसी में ही डाल देती हूँ। अच्छा, बाकी के जो ऊपर है, बाद में जो है ये फार्मूला मेरा थोड़ा सा कम पड़ गया था, क्योंकि मैंने बर्ड्स मेरे पास माशाल्लाह से ज़्यादा हैं, ठीक है। तकरीबन ये अलेक्जेंड्राइन को मैं थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देती हूँ, इनकी खुराक जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मगर बहरहाल थोड़ा थोड़ा सबको पूरा हो गया था। इससे जो है पेयर बहुत जल्दी हीट पर आता है, क्योंकि मोरिंगा जो है सांजना ये भी हीट पे लाने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इसके अलावा झींगा तो बहुत ही गर्म है जो हमने अभी दिया है अपने बर्ड्स को। इसके अलावा जो है जैतून का तेल जो हमने दिया है, ऑलिव ऑयल, ये बहुत ज़बरदस्त है ब्रीड के लिए। स्पेशली जब हमारे बर्ड्स ब्रीड करेंगे तो उसकी अनफर्टिलिटी जो मेल में आ सकती है, ठीक है, अनफर्टिलिटी का इशू जो है बहुत ही समझ लें आप 0% हो जाएगा। इससे फर्टिलिटी का जो है इशू जो है ख़त्म हो जाता है, यानी अनफर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। इसलिए बर्ड्स को दिया जाता है और फार्मूले वगैरह में हम मिक्स करके देते हैं। और चूँकि ये थोड़ा गर्म होता है तो इसलिए सर्दियों से भी हमारे बर्ड्स को सेफ़ रखता है, महफूज रखता है। तो हम इसको सीड्स वगैरह में भी मिलाकर दे सकते हैं सर्दी में, इससे हमारे बर्ड्स महफूज रहेंगे, सेफ़ रहेंगे। अच्छा, बाकी जो है इनको मैं रिंग नेक को भी डाल देती हूँ, ठीक है। तो रिंग नेक के हिस्से में जो है वो थोड़ा थोड़ा ही आया था, मगर बहरहाल ये शौक़ से ही खा रहे हैं। अच्छा, जो सर्दी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ठीक है, हम फार्मूलों की मिकदार थोड़ी बढ़ाते जाएंगे। हमने कम मिकदार से शुरू किया था, हल्की लाइट चीज़ों से हमने स्टार्ट किया था। अब आगे जाके हम और मज़ीद जो है चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। फार्मूले आपको बेहतर से बेहतरीन मेरी चैनल पे मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह ज़रूर किया करें। आप लोग कितने अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बर्ड्स में कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है रिप्लाई मिलेगा। तो इस तरह की नॉलेज वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। फार्मूले बहुत सारे मौजूद हैं, ब्रीडिंग टिप्स बहुत सारी मौजूद हैं। आप लोग जाएँ, देखें, वॉच करें। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।